क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के युद्ध में विजय का मुख्य कारण कोई योद्धा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी पात्र था। एक ऐसा पात्र जिसकी पहचान, जन्म और जीवन के फैसले अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। महाभारत महाकाव्य के ऐसे ही एक अनोखे पात्र हैं शिखंडी। उनकी कहानी न केवल रहस्यमयी है बल्कि यह हमें मानव जीवन के गहरे रहस्यों, कर्म और धर्म के जटिल ताने बाने को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। शिखंडी एक ऐसा पात्र था जो न पूरी तरह पुरुष था और न पूरी तरह स्त्री। एक ऐसा पात्र जिसे अमरता मिली लेकिन एक उद्देश्य के साथ। पांडवों के प्रमुख सहयोगी राजा द्रुपद की गोद में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया शिखंडनी। लेकिन यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। यह वह आत्मा थी जिसे अतीत के कर्मों का बोझ लेकर जन्म लेना पड़ा था। लेकिन कहानी तो इससे भी पहले शुरू होती है। शिखंडनी का अतीत जुड़ा था महाबली भीष्म से। वह और कोई नहीं बल्कि अम्बा का पुनर्जन्म था। अम्बा जो काशी की राजकुमारी थी, भीष्म के कारण अपना जीवन बलिदान कर चुकी थी। अम्बा ने मरते समय प्रतिज्ञा ली थी, मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। यही प्रतिज्ञा उसे शिखंडनी के रूप में जन्म लेने पर मजबूर करती है। अम्बा की कहानी महाभारत के अन्य पात्रों की तरह ही रोमांचक और दुखद है। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। राजा ने इन तीनों का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में कई राजकुमार शामिल हुए, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए तीनों बहनों का हरण कर लिया। अम्बा ने स्वयंवर में राजा शाल्व को अपने पति के रूप में चुना था। जब अम्बा ने यह बात भीष्म से कही तो उन्होंने उसे शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन शाल्व ने अम्बा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह अब भीष्म के द्वारा हरण की गई है। अम्बा ने अपमानित होकर भीष्म से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। इससे अम्बा का क्रोध और बढ़ गया। उसने भीष्म से बदला लेने की ठानी। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में एक पुरुष के रूप में जन्म लेकर भीष्म के अंत का कारण बनेगी। इसी वरदान के फलस्वरूप अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के घर हुआ। द्रुपद पांचाल के शक्तिशाली राजा थे, लेकिन शिखंडी के जन्म के साथ ही उनके लिंग को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। उनकी माता ने शिशु को जन्म के समय पुत्री के रूप में देखा, लेकिन भविष्यवाणी थी कि यह बालक पुरुष बनेगा और महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। द्रुपद ने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर शिखंडनी का पालन पोषण किया। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री को पुत्र मानकर पाला। शिखंडनी बचपन से ही साहसी, धर्मपरायण और अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थी। हालांकि समाज में उनके अस्तित्व को लेकर कई सवाल उठते रहे। यह जानकर कि वह एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुई हैं, शिखंडनी ने अपने जीवन को उसी दिशा में समर्पित कर दिया। लेकिन शिखंडी खुद को हमेशा से कुछ अलग महसूस करती थी। उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी थी। शिखंडी अपने भीतर चल रहे संघर्ष और समाज के तानों से परेशान थी, जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। यही बेचैनी उसे एक दिन जंगलों में ले गई और कठोर तपस्या की। वहीं उनकी भेंट एक यक्ष से हुई। यक्ष, जो कि कुबेर के अनुयायी थे, शिखंडी की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने शिखंडी की व्यथा सुनी और उनकी मदद करने का वचन दिया। यक्षराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से शिखंडनी को पुरुष बना दिया। अब वह शिखंडी के रूप में पहचाना जाने लगा। यक्ष ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर
शिखंडी को पुरुषत्व प्रदान किया। इस अद्भुत परिवर्तन ने शिखंडी को समाज में नई पहचान दी। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की भूमिका साधारण नहीं थी। जब भीष्म पिता ने देखा कि शिखंडी उनके सामने है तो उन्होंने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए। वे जानते थे कि शिखंडी का अतीत उनके कर्मों का हिसाब लेने आया है। शिखंडी को यह भली भांति ज्ञात था कि भीष्म कभी भी किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। पांडवों ने इस तथ्य का लाभ उठाया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दिया। भीष्म ने शिखंडी को देखकर अपने शस्त्र नीचे कर दिए, क्योंकि वह जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी, जिससे भीष्म धराशायी हो गए। इस प्रकार शिखंडी ने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य पूरा किया, भीष्म से प्रतिशोध लेना। भीष्म ने धराशायी होते हुए कहा, यह मेरा कर्म है जो आज मुझे यहाँ लाया है। शिखंडी का जीवन संघर्ष और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने समाज की धारणाओं के खिलाफ जाकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। शिखंडी के जीवन से यह भी स्पष्ट होता है कि कर्म का प्रभाव कितना गहरा होता है। अम्बा के क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि ने उन्हें शिखंडी के रूप में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी पुनर्जन्म, कर्म और धर्म के गहन सत्य को उजागर करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कर्म, प्रतिज्ञा और साहस से बढ़कर कुछ नहीं है। शिखंडी ने अपने जीवन के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि हर किसी का जीवन एक उद्देश्य लेकर आता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहस चाहिए। शिखंडी समाज के उन सभी व्यक्तियों का प्रतीक हैं जो लिंग, पहचान और अस्तित्व को लेकर संघर्ष करते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों और उद्देश्यों से होती है, ना कि उसके जन्म या लिंग से। हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अम्बा का कठोर तप और प्रतिशोध की भावना उनके अगले जन्म का कारण बनी। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। शिखंडी ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संघर्ष का सामना किया। शिखंडी ने अपने अस्तित्व और पहचान को स्वीकार कर समाज के सामने अपनी भूमिका निभाई। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए। शिखंडी का जीवन धर्म और न्याय के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने भीष्म के खिलाफ खड़े होकर अपने धर्म का पालन किया। याद रखिए, हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। साहस और कर्म से ही विजय संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।